नमस्कार सभी भाइयों को। आज मेरे बोलने का जो विषय है वो ये है कि जब हम नई गाड़ी लेते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, टू द पॉइंट बात करूँगा, बट फिर भी 6-7 मिनट की वीडियो बन जाएगी। पहले बात आती है कि बुकिंग के वक्त क्या क्या चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। पहले तो आप ये देखो कि जब आप बुक करवाने जाते हो गाड़ी, ये ध्यान से बात निकाल दो कि आपने गाड़ी बुक करवा दी और आपको अभी मिल जाएगी। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये बात भी ध्यान में रखनी है कि ये अब खरीदने वालों की मार्केट नहीं है, ये बेचने वालों की मार्केट है। आपके पास जितने मर्जी पैसे हों ना, बट आपको गाड़ी के लिए वेटिंग पीरियड तय है, वो आपको उसके थ्रू जाना ही पड़ेगा। कंपनी क्या करती हैं कि जो इनके बेस वेरिएंट होते हैं या उससे ऊपर वाले कुछ वेरिएंट होते हैं, उनका वेटिंग पीरियड बहुत ही ज़्यादा लंबा रख देती है, जिसकी वजह से आपको बहुत टाइम वेट करनी पड़ती है और उससे बचने के लिए आप लोग इनके हायर वेरिएंट लेते हैं या टॉप वेरिएंट लेते हैं, जिसमें कंपनी का मार्जिन ज़्यादा होता है और उसके अलावा जो डीलरशिप होती है उसकी एसेसरीज वगैरह काफ़ी ज़्यादा हो जाती हैं। इसके अलावा आपके पास अगर आप अपनी गाड़ी अपग्रेड कर रहे हो, जैसे आपके पास कोई और गाड़ी है छोटी, तो आप बड़ी गाड़ी लेना चाहते हो, तो हमेशा ये ध्यान रखें कि तब तक अपनी गाड़ी मत बेचें जब तक आपके घर में दूसरी गाड़ी नहीं आ जाती जो आपने नई वाली बुक करवाई हुई है। इसका रीज़न ये है कि जैसे मैंने गाड़ी बुक करवाई थी तो मुझे लगभग 8 महीने वेट करना पड़ा, तब जाके मेरी कार आई थी। अगर मैंने वो कार बेच दी होती बुकिंग टाइम तो मुझे 8 महीने सफ़र करना पड़ता। और मोर ओवर जब आपके पास आपकी कोई कार होती है तो आपके एक कंट्रोलिंग पोजीशन में होते हैं नेगोशिएशन के टाइम भी। जैसे बहुत बार ऐसा हुआ जब मेरी गाड़ी की मैं उनसे बात करता था कि कब तक आएगी कब तक नहीं आएगी, तो वो मुझे जैसे बातें टाल देते थे कई बार, है ना। तो यहाँ तक भी बात आ जाती थी कि वो मुझे कहते थे कि आप अपनी कार कैंसिल करवा लो, ये वो। तो उस टाइम ये ज़रूरी होता है कि आपके पास कोई बैकअप हो अपना, इसलिए अपनी पुरानी कार तभी बेचें जब आपके घर में नई कार आ जाए। इसके अलावा जैसे आपने लोन करवाना है या फाइनेंस वगैरह करवाना है, तो कोशिश करें कि आप लोन या फाइनेंस जो भी करवाना है वो डीलरशिप के थ्रू मत करवाएं। उसका रीज़न ये होता है कि उनका उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। वो मार्जिन फिर बैंक ने नहीं देना, वो कस्टमर से ही लेके देना है बैंक ने भी उनको। उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए आपकी जहाँ भी सैलरी है या जो भी आपका बिजनेस वगैरह जहाँ आप करते हो, तो उस बैंक से ही आप लोन वगैरह फाइनेंस वगैरह करवाएं, खुद से करवाएं। इसके अलावा इंश्योरेंस की बात आ जाती है। कंपनी वाले बहुत ही ज़्यादा इंश्योरेंस अमाउंट बोलते हैं। जैसे मुझे लगभग 70,000 65,000 के करीब इंश्योरेंस की अमाउंट बोली थी। तो जब मैंने वही ऑनलाइन चेक किया पॉलिसी बाज़ार या कोई जनरल इंश्योरेंस वगैरह पे, तो उनका काफ़ी कम था। तो मैंने उनसे डीलरशिप से बोला कि अगर आप इसको मैच करते हो तो मैं आपसे ले लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा। ऐसे ऐसे करते मैं उनको लगभग 40,000 के नियर अबाउट ले आया था। तो मैंने फिर डीलरशिप से ही ले लिया था इंश्योरेंस, क्योंकि कल को गाड़ी को अगर कुछ हो जाता है तो हम डीलरशिप को क्लेम करने के लिए तो बोल सकते हैं कि हाँ आपसे ही सब कुछ लिया था। इसके अलावा आ गया आपका एसेसरीज़, कि आपने कितनी एसेसरीज़ लेनी है, ये वो बातें। कंपनी वाले 2-2 लाख की एसेसरीज़ लगा रहे हैं कारों में और तब जाके आपको कार दे रहे हैं। अगर नहीं लेते आप एसेसरीज़ वगैरह तो आपको टालते हैं। मतलब आपको मैं बताता हूँ, जैसे मैंने अक्टूबर 2022 में गाड़ी बुक करवा दी थी, नवंबर एंड स्टार्टिंग में, तो मुझे लगभग फरवरी के बाद ना ऐसे ही अननोन नंबर से कॉल आने लग गई कि सर इस शोरूम में गाड़ी खड़ी है ना, तो उसमें 70,000 की एसेसरी है, इसमें 1 लाख की एसेसरी है, अगर आपको जल्दी है गाड़ी की तो आप ये ले लो। मतलब ये सिर्फ डीलरशिप के पास सिक्योर्ड थी मेरी जो बुकिंग थी ना, किसी और को नहीं मैंने बताया था, ना ही मैंने किसी खास को ऐसे बताया था कि हाँ जो आगे रेफ़र कर सके। इट मीन्स कि डीलरशिप के पास सारे कुछ अवेलेबल होता है, वो बस ये चाहते हैं कि आप कब उनकी एसेसरी लेने के लिए रेडी हो जाएं, क्योंकि एसेसरीज़ में ही इनका मार्जिन होता है ज़्यादा। ये आपको भर भर के एसेसरीज देंगे। इवन मुझे भी बोला गया था डीलरशिप के द्वारा, तो मैंने उनको बोल दिया था कि आप मेरी गाड़ी वापस कर दो। मैंने जो बात कंपनी से बुकिंग टाइम की है, मैंने वही चीज़ लेनी है।
मैंने 10,000 की एसेसरी बोली थी तो मैंने 10,000 की ही लगवाई एसेसरी। उसका रीज़न ये है कि मैंने 3 बार लगभग मेरी कार को डिनाई कर दिया था, क्योंकि ये मुझे डीलरशिप वाले फोर्स कर रहे थे कि आप सर 60,000 की एसेसरी ले लो, 70,000 की ले लो, है ना। तो फिर 25,000 तक आ गए, है ना। मैंने मना कर दिया, मैं कहा यार जितनी मैंने कही है मैंने उतनी ही लूँगा, इससे ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। सो वही मैंने बाहर 50-60 हज़ार रुपये लगाए, उसमें सारा कुछ गाड़ी का आ जाता है ना। सो अपने पैसे आप वहाँ बचा सकते हैं। और इसके अलावा मैंने एक बात और बतानी थी कि आप जब भी गाड़ी लेने जाओगे, डिलीवरी होगी गाड़ी की, तो उससे पहले पीडीआई होगी। तो पीडीआई आप अकेले मत जाइएगा, साथ में या तो किसी एक्सपर्ट को ले जाइएगा या अपने किसी दोस्त को ले जाइएगा। उसका रीज़न ये है कि पीडीआई के लिए बहुत ही माइन्यूटली चेक करना पड़ता है गाड़ी को। मैं अकेला गया था और मुझसे एक चूक हो गई थी कि जो ओडोमीटर वाली लाइट होती है ना, वो प्रॉपर नहीं वर्क कर रही थी, कभी चल रही थी कभी नहीं चल रही थी। सो उसकी वजह से मेरी डिलीवरी लेट हो गई थी डिलीवरी वाले दिन। सो आप इस चीज़ से थोड़ा ख्याल रखिएगा। और अगर इसके अलावा कोई और क्वेरी होगी आपकी तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं @sanket payalvi SANKET PAYALVI। सो थैंक यू।